नमस्कार दोस्तों। आज की इस मॉडल पेपर 6 नंबर का पेपर है साथियों। कल के मैंने इसको 5 ऑलरेडी पेपर में आपके लिए डाल चुका हूं। आज मैं आपके समक्ष छठा मॉडल पेपर लेकर के आया हूं जो एसएससी, सीईटी, एलडीसी, रीट, आरएस, आरपीएससी, पुलिस, ग्राम सेवक, पीटीटी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। और ऐसे ही प्रश्न आपको अगर जवाबों के तौर पर या फिर अपने स्तर को जांचने के लिए चाहिए तो इस डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जहां आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिएगा। बने रहिएगा मेरे साथ में अंत तक, और अंत में एक प्रश्न को लेकर के जाइएगा जिसका जवाब आप मुझे कमेंट के रूप में दीजिएगा। मैं बाबूलाल मेवाड़ा आपके समक्ष हूँ आज के इस टॉपिक को लेकर के। ध्यान दीजिए, प्राचीन राजस्थान में मालवों की शक्ति का केंद्र किसके आसपास था, केंद्रित था। प्राचीन काल में ये जो शक्ति केंद्र जो आश्रित था वो जयपुर के आसपास था। ध्यान दें, राजस्थान में जनपद का युग है वो 300 से 200 ईसा पूर्व रहा था, सबसे पहली बात। और यूनानी आक्रमण के बाद पंजाब की मल्लव जाति ने जयपुर के निकट एक गांव है जिसका नाम है बागरसल, और शिवी ने नगरी चित्तौड़गढ़ को अपना केंद्र बनाया था, जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो भारत पर आक्रमण किया था तो मालवा ने भागकर एक नगर चले गए थे जिसे अपन टोंक नगर कहते हैं, और इसी के आसपास का जो क्षेत्र है वो करकोट नगर को अपनी राजधानी बनाया था। और ये जो है क्षेत्र है वो कौन सा था, जयपुर। तो ऑप्शन नंबर आपका 20 है आंसर रहेगा। मत्स्य जनपद का उल्लेख है साथियों, मत्स्य जनपद का उल्लेख ऋग्वेद के अंदर मिलता है। और सर्वप्रथम बात करें तो ऋग्वेद में आर्यों के समूह के रूप में किया गया है। ऋग्वेद के अंदर मत्स्य संघ का उल्लेख जो किया गया है वो आर्यों के मुख्य समूह के रूप में किया गया है। ध्यान दीजिएगा, इसका आधुनिक नगर है ज से जयपुर, अ से अलवर, क से करौली और भ से भरतपुर। तो इसकी कुछ ट्रिक है जो आपको मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर जो मेवाड़ा क्लासेस के नाम से संचालित है उसमें आपको कई ऐसी छोटी छोटी ट्रिक है वो जो मिलती रहेगी, वहाँ से आप हमें ज्वाइन कर लीजिएगा। मत्स्यों की राजधानी प्राचीनतम राजधानी है वो ऊपा पल्लवे है, ऊपा पल्लवे कही जाती थी, और इसकी राजधानी जो थी वो विराट नगर थी। साथियों, ये जो मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराट नगरी, जिसे अपन विराट नगर है, यहाँ जिसे वर्तमान में अपन विराट नगर को किस नाम से जानते हैं तो बैराठ के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, एक चीन का यात्री आया था जिसका नाम था युआन चांग, जिन्होंने इसका उल्लेख किया था, इसका वर्णन किया है। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद राजस्थान में स्थित था। तो साथियों, इनमें से कौन सा जनपद था जो राजस्थान में था। साथियों, मत्स्य जनपद था। और अगला प्रश्न है मत्स्य जनपद की राजधानी। मैंने आपको पहले भी बता दिया कि मत्स्य जनपद की जो राजधानी थी वो साथियों कौन सी थी, बैराठ थी, जिसे अपन बैराठ के नाम से जानते थे। और राजधानी जो शब्द है वो उपालवे शब्द से था, और इसकी राजधानी विराट नगर थी, और इसे वर्तमान में अपन किस नाम से जानते हैं, विराट का भी ऑप्शन मिल सकता है। और अन्य ऑप्शनों के रूप में बात करूं तो मैं आपको ये विराट है वो किस नाम से जाना जाता है तो विराट नगर से भी जाना जाता है, ये ध्यान रखना। कहीं विराट नगर भी मिल सकता है जो जयपुर में अवस्थित है। प्राचीन भारत में विराट नगर किस जनपद की राजधानी थी, मैंने आपको बता दिया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। किसी भी प्रकार से आप घुमा करके इस प्रश्नों को पूछे तो आप आराम से बता सकते हैं। बैराठ में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है, बैराठ के अंदर कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है। साथियों, अजमेर नहीं है, मैंने आपको पहले भी बता दिया, अलवर है, जयपुर है और टोंक भी है। साथियों, ये जो जिले हैं वो बैराठ के अंदर सम्मिलित हैं। इसके अलावा जिलों की अगर बात करूं तो मैं आपके समक्ष 2 जिलों के नाम और रखना चाहूँगा, जिसे करौली है और भरतपुर है। ये जो जिले हैं करौली, भरतपुर और अलवर, जयपुर और ये जो टोंक, ये जो जिले हैं 5 जिले हैं टोटल, ये इसमें सम्मिलित हैं। प्राचीन नाम के साथ सुमेलित जोड़े साटिए, प्राचीन नाम के साथ सुमेलित जोड़ों को साटिए जो इसमें से सुमेलित हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें से सवर्णगिरी, जालोर गलत नहीं है, ये नहीं है, सुवर्णगिरी है, सवर्णगिरी नहीं है। और साथियों, ऑप्शन नंबर विराट भरतपुर ये सही होगा, और ये है वो अपनी गलत रहेगी। अब ध्यान दें, अगला प्रश्न, सुरसैन जनपद की राजधानी थी। सुरसैन जनपद की जो राजधानी थी, आधुनिक क्षेत्र महाजनपद स्थित है, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं, महाजनपद स्थित था, महाजनपद स्थित था।
और इसकी राजधानी जो थी तो साथियों ऑप्शन नंबर ए मथुरा थी। प्राचीन यूनानी एक राज्य को सूरसेनोई और राजस्थानी में से मेथेरा नाम से जाना जाता है। और महाभारत के अनुसार यहाँ मथुरा के अंदर यदु या राजस्थानी या हिंदी भाषा में यादव कहते हैं, इस वंश का शासन रहा था। इसके अंतर्गत आप ये देख सकते हैं भरतपुर, धौलपुर, करौली जिलों में अधिकांश सुरसेन जनपद के अंतर्गत आते हैं। अलवर जिले का पूर्वी भाग सुरसेन के अंतर्गत आता था और वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण का संबंध इसी जनपद से माना जाता था। अगला प्रश्न है सुरसेन जनपद में सम्मिलित भूभाग है। तो सम्मिलित सुरसेन में आपको मैंने बता दिया भरतपुर, धौलपुर, करौली जो ये जिले हैं वो सुरसेन जनपद के अंतर्गत आते हैं। सीवी जनपद का उल्लेख के सर्वाधिक स्रोत है वो कौन से है? तो सूरी जनपद के जो उल्लेख है वो सिक्के हैं। और अगर बात करें तो ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? जो स्रोत है वो ऋग्वेद से अपने को प्राप्त होगी। और बात करें सीवी जनपद की, तो सीवी जनपद चित्तौड़गढ़ के नगरी में स्थित जनपद की इसकी राजधानी थी। मेवाड़ के अनेक स्थानों में इसके सीवियों के सिक्के प्राप्त होते हैं और मंदसौर के आसपास इसकी 5 गुहा लेख जो प्राप्त हुए हैं। और सीवी जनपद का प्रारंभिक उल्लेख सिक्कों पर ही किया जाता है और इसके प्रारंभिक सिक्कों की जो सर्वाधिक है वो पुरातन प्राप्त हुए हैं। उदयपुर राज्य का पुरातन नाम था, यानी कि उदयपुर का सबसे प्राचीनतम नाम जांगल नहीं है, कुरु नहीं है। ऑप्शन नंबर ध्यान दे सी ऑप्शन नंबर है जो सीवी जनपद के नाम से जाना जाता था। सीवी जनपद वर्तमान भूभाग जो सीवी होता था उसे वर्तमान भूभाग में एक तो उदयपुर है, एक चित्तौड़ है, ये दोनों हैं। और इसकी राजधानी की बात करें तो आगे प्रश्नों में एक राजधानी भी पूछी जाएगी, जिक्र होगा नहीं होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। मध्यमिका या मध्यमिका के नाम से जानते थे। इसके अवशेष नगरी नामक स्थान से मिलते हैं और यहाँ अधिकतर मेव जाति का अधिकार रहा था, इसी कारण से इसे मेदपाड़ या मेवाड़ या प्रागैट भी कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन स्थल सीवी जनपद से संबंधित है? साथियों आपको मैंने पहले बता दिया नगरी है। निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी सीवी जनपद की राजधानी थी? मैंने आपको पहले भी बता दिया मध्यमिका है। और निम्नलिखित में से निम्न प्राचीन नगरों में से किस स्थान पर नहर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? साथियों ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ है वो आपका ऑप्शन नंबर जो नगरी है, यहाँ से नहर के अवशेष प्राप्त होते हैं। और प्राचीन नगर में महाभारत और महाभाष्य दोनों उल्लेखित है। इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें प्राचीन नगरों में से ये चीज़ें उल्लेखित है? तो साथियों ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ पे मध्यमिका या नगरी जिसे अपन जानते हैं चित्तौड़गढ़ के आसपास। अर्जुनयन जाति के प्रभाव क्षेत्र में सम्मिलित प्रांत कौन से थे? ध्यान दे साथियों अर्जुनयन जनजाति जो है और इन जनजाति के सम्मिलित प्रांत है वो कौन सा है? तो साथियों ऑप्शन नंबर अलवर और भरतपुर प्रांत जो है वो इसके अंतर्गत में आते थे। और बात करें इनकी और डिस्कशन की कुछ और बात करें तो अपनी विजयों के कारण ये प्रसिद्ध है। अर्जुनयन ने मालवाओं के साथ मिलकर विदेशी जो क्षत्रियों को परास्त किया था। राजस्थान में कुषाण शक्ति को संभवतः नष्ट करने वाला जनपद सफल रहा था। तो राजस्थान में ये योधे जो जनपद था जो इन्होंने सफल किया था। राजस्थान के उत्तरी भाग में हनुमानगढ़, बीकानेर और गंगानगर में पाए जाने वाले बलशाली और गणतंत्र कबीले रहते थे, जिसे सर्वाधिक गणतंत्र जाति के सिक्कों भी विश्लेषण किया जाता है। अगला प्रश्न है राजस्थान में किस भाग में योधे नामक गणतंत्र कबीले पाए जाते थे? उत्तरी भाग में, मैंने आपको पहले भी बता दिया, जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर क्षेत्र पाए जाते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस प्राचीन में योधे प्रदेश कहा जाता था? इनमें से मात्र साथियों गंगानगर ही होगा। 2 ऑप्शन दिए नहीं है जो बीकानेर और हनुमानगढ़ के नाम से जाने जाते थे। राजस्थान में निम्न में से किस गणतंत्र जन सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए? अर्जुनयन, मैंने आपको पहले भी बता दिया। और अगला प्रश्न है प्राचीन काल में बीकानेर को किस नाम से जाना जाता था? साथियों प्राचीन काल में बीकानेर को किस नाम से जाना जाता था? जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। ध्यान दें बीकानेर की स्थापना अगर बात करें तो जांगल प्रदेश के बाद बीकानेर की स्थापना है वो सन 1465 में हुई थी। किन्होंने की थी? राव बीका ने की थी। यह आप सभी जानते हैं, राव बीका ने की थी। पहले इसे राती घाटी के नाम से या ऊन के घर के नाम से भी प्रसिद्ध बीकानेर को जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। वर्तमान राजस्थान के कौन से क्षेत्र में महाभारत काल के जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता है? साथियों बीकानेर और जोधपुर का जो क्षेत्र है इसे अपन महाभारत काल में जांगल देश के नाम से जानते थे। ऐसा ये देश
के अंदर मान्यता प्राप्त 2 क्षेत्रीय स्थान हैं जो राजस्थान के अंतर्गत आते हैं। अहिछत्रपुर साथियों, अगला प्रश्न है आपका, मैं आज के कुछ एक प्रश्न लेकर आया हूँ, तो आप मुझे जवाब दीजिएगा कि अहिछत्रपुर किस जिले का प्राचीन नाम है? किस जिले का प्राचीन नाम है? इस प्रश्न का जवाब आप मुझे दीजिएगा। अहिछत्रपुर किस जिले का प्राचीन नाम है? थैंक यू फॉर वॉचिंग। बने रहिएगा मेरे साथ में, हमेशा विदा लेता हूँ आपके साथ, और अगली वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिएगा। हम बहुत ही जल्दी मिलेंगे आपको, सुबह तक की क्लास आपको अपलोड मिल जाएगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। यू हैव अ नाइस डे। बाय बाय।